हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जॉन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स ले रहा था, तो माफ़ी चाहता हूँ पहले कि कुछ दिन बाद मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेने आया हूँ, क्योंकि बात था गैप करने का कि नेट का थोड़ा इशू था, इधर नेटवर्क नहीं सही चल रहे थे, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नहीं ले पा रहा था। दो एक लेक्चर जो हो रहे थे, नेट जब स्पीड आता था तो दो एक लेक्चर मैं अपलोड कर देता था फिजिक्स के या फिर हुए क्लास 11 12 के। तो चलिए कोई बात नहीं, आज से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि आगे कौन सा टॉपिक है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे टॉपिक है आज का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि आप जानते होंगे कि जैसे हम नॉस्ट इक्वेशन को या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ईएमएफ ऑलरेडी हमको दे रखा था, यानी जिंक की वैल्यू, यानी ई नॉट ऑफ जिंक, ई नॉट ऑफ कॉपर, ये सब कहाँ से पता किया गया। मतलब कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, जिंक का कितना होता है। अगर आप क्लास 10 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़े तो वहाँ पे कुछ वैल्यू नोट करके दिया रहता है, बट हम लोग को वहाँ नहीं बताया जाता कि इस वैल्यू को लाए कहाँ से, बस क्या दिया जाता है एज रट लो। देखिए, ये वैल्यू कहीं दूर से नहीं आता है, ये वैल्यू क्लास 12 के एक टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आता है, क्योंकि इसी से कंपेयर करके हम किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कैसे इसका यूज करके हम किसी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसकी यूज हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला एज अ कैथोड, दूसरा एज अ एनोड। जब कैथोड की तरह करेंगे तो क्या करेगा, ये रिडक्शन कराएगा। जब एनोड की तरह यूज़ करेंगे तो ऑक्सीडेशन कराएगा। तो दोनों तरह ये सेल का काम कर सकता है। तो ठीक है, चलिए पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अब फिर देखेंगे SHE, इसको C बोलते हैं, इट्स शॉर्ट फॉर्म शी। क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिए। एक होता है बीकर, एक बीकर रहता है, ठीक है। इस बीकर में एक ग्लास का ट्यूब डुबा रहता है, ये ऐसे हुआ है ग्लास का ट्यूब ऐसे, ठीक है। इस ग्लास का ट्यूब ध्यान देना, ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये ग्लास का ट्यूब कोई ऐसे सॉल्यूशन में डुबा रहता है, और वो सॉल्यूशन कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें ये डुबाया गया इसको, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ आपको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन क्या है। ये कुछ एक एसिडिक सॉल्यूशन रहता है, उसके अंदर इसको हम ऐसे डिप किए रहते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 मोलर, यानी सकते हैं हम H+। क्यों, क्योंकि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन तभी होता है जब वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्म में H+ लिख दिया हूँ। इससे आप समझ लीजिए कि जो मीडियम लिया गया सॉल्यूशन का वो एसिडिक मीडियम है, ठीक है। अब ये बात है कि यहाँ पे ट्यूब में कुछ चेंजेस होगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल चेंजेस होगा। इस ट्यूब के अंदर एक थोड़ा सा होल रहता है, उस होल से एक हम यहाँ से लटकाए जाते हैं प्लेटिनम वायर, ठीक है। क्या रहता है, ये यहाँ से लटकाए जाते हैं प्लेटिनम वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटे से यहाँ पे एक और होल रहता है, या फिर जगह बोल सकते हो, जहाँ से क्या करते हैं हम H2 गैस को पास करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। यहाँ से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे H2 गैस को पास करते हैं इसके अंदर। क्यों पास करते हैं, किस लिए पास करते हैं, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ पे क्या रहता है, इस वायर के साथ साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान दीजिए, इस वायर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं एक प्लेटिनम फॉयल विथ कार्बन ब्लैक। मतलब कि ब्लैक कार्बन की कोटिंग की जाती है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा, काला काला सा कोटिंग कर दिया जाता है। ये प्लेटिनम की फॉयल होती है, बस इसमें फ़र्क क्या रहता है, इसमें कोटिंग कर दिया जाता है किसका, कार्बन ब्लैक का, जिसको कोयला आप लोग बोलते हो। मतलब वैसे काला कलर का जो पेंट होता है ब्लैक कलर का, उसे यहाँ पे पेंट कर दिया इस फॉयल पे। इस फॉयल पे कोई रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन की वजह से मैंने यहाँ पे इसको लिया है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन यही है इसका। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन में पहला आप लेंगे एक 1 मोलर का सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा कंसंट्रेशन इसका, मतलब कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन रहेंगे, ठीक है। वो हाइड्रोजन आयन क्यों रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक है। फिर इसमें मैं एक ग्लास का ऐसे ट्यूब डालूंगा, इस ग्लास के ट्यूब में मैं प्लेटिनम का वायर लटकाऊंगा। प्लेटिनम वायर से एक यहाँ पे एक फिर प्लेटिनम का फॉयल जुड़ा रहता है ब्लैक कलर की, क्योंकि उसमें कार्बन का कोटिंग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक होल होता है जिसमें से हाइड्रोजन गैस 1 atm पे पास करते हैं। ये प्लेटिनम का वायर पूरा एक्सटेंड आता है बाहर तक,
ये कभी काम करेगा, देखिए ये बाहर क्यों निकाला जाता है, ताकि ये भी एक सेल की तरह काम कर सके। जैसे आप जानते, मैं कोई सेल बनाता था इसके पहले, तो एक था कैथोड हाफ सेल, एक था एनोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में कम से कम आपको 2 सेल चाहिए, तभी एक कंप्लीट सेल बने, क्योंकि हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह ये भी हाफ की तरह काम करता है, ठीक है। अब कैसे काम करता है, चलिए थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। पहला काम ये रहेगा कि आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप इसके बारे में नोट्स के फॉर्म में चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन का जो हमारे पास क्या बना इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर कैथोड की तरफ वर्क करेगा, मतलब कैथोड बनेगा, तो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। अगर एनोड की तरह बनेगा तो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कैथोड, मैं एक बार इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, तो तब तक लिए आप चाहे तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसमें इंक डालूँ क्योंकि मार्कर मेरा स्लो चल रहा है। जी इंक डाल लिया मैं। तो आपको लर्न होगा अगर कोई चीज़ कैथोड बनता है तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है, आप लर्न कर लीजिए। कभी कैथोड बनता है तो वहाँ क्या होता है, लोन याद है क्या आपको, किसी को लोन याद है, LON, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लोन के बारे में, LON। अगर कोई एनोड बनता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, अगर कैथोड बनता है तो वहाँ रिडक्शन होता है। रिडक्शन की खास बात क्या थी, अगर कहीं रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, घटता है, और कहीं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चलिए तो कैथोड की तरह काम करेगा, तो ये लिखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, मतलब कि अगर कैथोड की तरह एक काम करेगा, मतलब कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, तो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। चलिए यहाँ पे हमको कराना क्या है, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मेरे पास मान लीजिए क्या है, यहाँ सॉल्यूशन में H+ आयन है, क्या है, H+ आयन्स है, क्या है, H+ आयन्स है। सॉल्यूशन में जो H+ आयन्स हैं, H+ आयन्स यानी कि जो एसिड के उसमें मिले हुए हैं, वो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में जो H+ आयन है वो एक्सेप्ट करेंगे, किसको, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो बनाएंगे H2 गैस, क्या बनाएंगे, H2 गैस। ये आपका एक्वस। बात रहा कि यहाँ पे कुछ जमा नहीं, क्यों नहीं जमा, क्योंकि आपको रिडक्शन नहीं दिखा, ऑक्सीडेशन नहीं दिखा। जी यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस का है, और कहाँ गया है, 0 पे गया है। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूस सॉल्यूशन में क्या होगा, जितने हाइड्रोजन आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे, H2 गैस सॉल्यूशन में बनाएंगे। अब वो गैस क्या होगी, आप सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ पे ऐसे बबल्स की फॉर्म में आपको H2 गैस देखने को ऐसे मिल जाएगा, ऐसे H2 गैस बबल की फॉर्म में देखने को मिलता है, H2 गैस। अच्छा बात आया कि अभी कुछ बैलेंस नहीं है, सही बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे 2 लग गया, अच्छी बात है। लेकिन बात आया कि यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस का 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन पर आप इसको ऐसे एलिब्रेट कर लीजिए, मतलब अगर पास एक H+ था, इसका मतलब आपके पास कितना प्लस चार्ज है, 1 है। इसी तरह 2 बार H+ लगा दिया, यानी कि H+ एक और लगा दिए हैं, तो कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, सॉरी प्लस का 1 ऐड करने पर आ गया तुम्हारे पास क्या, प्लस का 2। यानी कि एक बार हाइड्रोजन आयन आपको 1 का प्लस चार्ज देगा, तो 2 बार का हाइड्रोजन आयन 2 का प्लस चार्ज देगा। यानी कि ओवरऑल आपके पास इधर क्या है, प्लस का चार्ज है, वहाँ पे चार्ज 0 है। तो यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम बताए थे आपको, जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, अभी तो दिख रहा है आप, बट वो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन हमने तो 2 लगाए हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो कभी भी अगर क्या कोई भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगा किसकी तरह, कैथोड की तरह, तो उसका सेल रिएक्शन ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस का 2 माइनस का 2, ओवरऑल चार्ज 0। अब बात करते हैं SHE वर्क, यहाँ पे वर्क कर लीजिए, वर्क एज एनोड, यहाँ लिख लीजिए वर्क। अगर ये एनोड की तरह वर्क करता है तो आप एनोड में जानते हो क्या होता है, क्या होता है एनोड में, लोन मिटा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। लोन में यानी ऑक्सीडेशन, एनोड यानी कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जस्ट इसका रिवर्स रिएक्शन यार, एकदम जस्ट इसका रिवर्स रिएक्शन। जस्ट रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, लिखो कैसे होगा, H2 है, H2 गैस से क्या बनेगा, H2 गैस से बनेगा H2 का, अब ऐसे लिखोगे H2 का प्लस, नहीं कैसे लिखोगे, लिखोगे 2 टाइम्स का H+, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, 0 है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस का 1 है।
वो तो बात अलग का है कि 2 बार है तो 2 का प्लस आ गया, लेकिन एक पे तो एक ही है प्लस का। तो देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो यानी कि देखो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 का प्लस था, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 0 है। तो यहाँ देखो 1 से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा घट रहा है, तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन। आप एक बात समझ पा रहे हो कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगा कैथोड की तरह, तो हम जानते हैं कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और लेके इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। वो H2 गैस कहाँ मिलेंगे हमको, वो H2 गैस इस सॉल्यूशन में बबल्स के फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, अब बात आया कि जब एनोड की तरह काम करेगा तब क्या होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इधर से ध्यान दीजिए, आप क्या दे रहे हैं, H2 गैस 1 atm पे पास कर रहे हो। जो गैस आप 1 atm पे पास कर रहे हो यहाँ जा रहा है, ध्यान दो यहाँ जा रहा है, तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, वो H2 गैस यहाँ पे प्लेटिनम के, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लेटिनम के फॉइल पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, वहाँ डिकम्पोज हो रहा है। जब डिकम्पोज हो रहा है तो किस फॉर्म में डिकम्पोज हो रहा है, तो वो H2 डिकम्पोज हो रहा है H आयन के फॉर्म में। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या किया, अगर यहाँ पे H2 के 2 एटम्स है तो यहाँ हम 2 कर देंगे। ठीक है, 2 कर दिए तो यहाँ प्लस का चार्ज 2 हो गया। जब प्लस का चार्ज 2 हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। यही हुआ है क्या, ये क्या हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडेशन ऑन दी एनोड, यहाँ हुआ है रिडक्शन ऑन दी कैथोड। अब कुछ चेंजेस आपको बता दें, ये प्रोसेस क्या आपके प्लेटिनम फॉइल पे हुआ, ध्यान दीजिए, क्या इस प्लेटिनम फॉइल पे रिएक्शन कौन सा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में तो यहाँ से जो H2 गैस आता है इस पर डिकम्पोज होता है। जब डिकम्पोज होगा तब ना H+ बनाएगा। तो आप बगल में अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ बगल में आप लिख भी सकते हैं PT मतलब कि प्लेटिनम फॉइल पे हुआ है रिएक्शन। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन प्लेटिनम फॉइल पे नहीं हुआ। क्योंकि अब देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन का तो H+ था, सॉल्यूशन का H+ था, वो इलेक्ट्रॉन लिया H2 गैस बना दिया। अब H2 गैस आपके सॉल्यूशन बबल्स के फॉर्म में है। ठीक, तो इस तरह आप क्या करेंगे। अब बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, आ रहा दिमाग में ना। जब इसको हम किसी तरह यूज करते हैं एनोड या कैथोड की तरह, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलिए एक बार हम कर लेते हैं कि इसको एनोड की तरह और कैथोड की तरह यूज करके रियलिटी में देखेंगे कि इस कैसे ही काम करता है। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊँ कैसे ही एनोड की तरह और कैसे कैथोड की तरह वर्क करता है। तो एक एक साथ मैं ऐड करूँगा, तो तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पहले कुछ थ्योरी आप कर लीजिए, आपकी कॉपी में लिखना हो तो लिख सकते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशन लाइक 298 Kelvin temperature, 1 atm pressure and 1 molar concentration, measured electrode potential of hydrogen is called standard hydrogen electrode potential। आपको तुरंत बताया इसके पहले कि अगर आपको टेम्परेचर कितना रखिए, 298 Kelvin रखिए, प्रेशर 1 atm रखिए और 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर इन सब कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसका जो पोटेंशियल निकल के आता है वो पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, SHE बोलते हैं उसको। कुछ पॉइंट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन शुड बी एज्यूम्ड एज 0 वोल्ट। मतलब कि कहीं ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिए, E0 ऑफ H, ध्यान दीजिए, E0 ऑफ H+ से क्या जा रहा है, H बन रहा है तो भी 0 वोल्ट, और E0 ऑफ कहीं H2 से क्या बन रहा हो, H+ बन रहा हो तो भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन हो तो भी 0 वोल्ट लेंगे आप, रिडक्शन होगा तो भी 0 वोल्ट लेंगे। कहाँ लेंगे भैया, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड एज अ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल अकॉर्डिंग टू IUPAC। इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि IUPAC ने हमको सजेस्ट किया है कि ये रेफरेंस है, मतलब कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है। तो उस रेफरेंस के कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, 0 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब चलिए एक रेफरेंस की तरह यूज करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, तब हम बनाते हैं कि रेफरेंस की तरह यूज कैसे करते हैं। हमको मेजर करना है, मान लीजिए जिंक का पता करना है। क्या जिंक का क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिंक का हमको पता करना है। अब हाइड्रोजन से कैसे पता किया गया, आइए देखा जाए। तो अब मान लीजिए जिंक का आपको पता करना है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आप लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इधर होता है, याद कीजिए मैं आपको सेल बता रहा था, तो इधर था जिंक, इधर था कॉपर, याद कीजिए गैल्वेनिक सेल। तो मैं कॉपर को हटा के उसे हाइड्रोजन लगाऊंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका रहा एक पॉट जिंक वाला। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपका जिंक का सॉल्यूशन 1 मोलर, ऐसे लिख सकते हैं
जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन 1 मोलर। यहाँ रहेगा आपका कौन सा, रॉड जिंक का, बोल सकते हैं यहाँ पे जिंक रॉड, ठीक है। और यहाँ पे आपका बगल में हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन का ट्यूब। तो इस हाइड्रोजन के ट्यूब में हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्लेटिनम वायर डालते थे और यहाँ पे एक फॉयल था, उस पर कार्बन ब्लैक लगा हुआ था ऐसे कुछ, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ी सी जगह दी गई थी H2S पास करने के लिए। अब देखिए ये सॉल्यूशन भरा हुआ था, फटाक से आप कर सकते हैं इसको तुरंत अपने कॉपी में। तो ये करते कैसे, हमारा काम यही सिखाना कि कैसे कुछ पता करते हैं, ठीक है। और यहाँ दे दिया आप सॉल्यूशन 1 मोलर है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ओके। तो ये पे है आपके यहाँ जिंक और यहाँ पे आपके पास है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। हमको पता करना है कि जिंक का कितना पोटेंशियल होता है, तो इस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, कितना पोटेंशियल होता है। तो चलिए क्या करेंगे, अब ये जिंक है, जिंक को कैसे यूज करेंगे और हाइड्रोजन को कैसे यूज करेंगे। तो जिंक को कैसे यूज करेंगे, हाइड्रोजन को कैसे यूज करेंगे, इसके लिए मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट आज जान लीजिए कि जिंक किस साइड में, आप देखिए आपके साइड में कहाँ, लेफ्ट में, लेफ्ट में लोन लेफ्ट साइड में हो, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बनेगा। तो ये एनोड है। तो बचा आपका हाइड्रोजन कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह, यानी कैथोड हाफ सेल रहेगा। अच्छा, यानी कि रहेगा एनोड हाफ सेल, ठीक है। चलिए अब इन दोनों क्या करते हैं, थ्रू वोल्टमीटर हम यहाँ जोड़ देते हैं, वोल्टमीटर जोड़ दिए और यहाँ से क्या पास किया जा रहा है, यहाँ से पास किया जा रहा है H2 गैस 1 ATM पर, ठीक है। जब ऐड करते हैं इससे तो ये रियलिटी में देखा गया, ये केमिकली और फिजिकली रियलिटी में देखा गया लेबोरेटरी में कि यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोग को दिखता है वो वोल्टेज यहाँ पे ब्लिंक किया जाता है, वो रहता है 0.76 वोल्ट, मतलब कि इन दोनों का नेट EMF 0.76 वोल्ट होता है। अब बात आया कि हम कैसे पता करेंगे इस जिंक का। तो याद करिए, आपको मैं पहले फॉर्मूला बताया था कि देखिए ई नॉट सेल किसके इक्वल होता था, ई नॉट सेल ऑफ कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। ध्यान दीजिए, आपका एनोड लोन, याद करिए LOAN लोन, यहाँ पे एनोड हाफ सेल कौन बन रहा है आपका, जिंक, और जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि क्या बनेगा आपका ई नॉट ए बनेगा। और यही तो हमको फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, ये कैथोड है, रिडक्शन होगा, तो ये बनेगा आपका ई नॉट सी बनेगा। और याद करिए मैं आपको बताया था कि जब भी हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, चाहे एज अ एनोड एज अ कैथोड, हमेशा उसका EMF कितना लेंगे, 0 वोल्ट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ई नॉट सेल यानी पूरे रिएक्शन का आपको वोल्टेज कितना मिला है, 0.76 वोल्ट। यहाँ आप लिख सकते हैं 0.76 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड कितना आपको पता है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट लिख लीजिए, माइनस का ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, आपको यही तो पता करना ई नॉट का एनोड। तो आप क्या करिए, लिखिए ऐसे 0.76 इसको टू माइनस का ये ई नॉट है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी कि आपको पता चल गया ई नॉट ए, यानी कि एनोड का जो पोटेंशियल आता है कितना होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो आप देखिए आराम से पता कर लिए कि अगर आपके पास जिंक मेटल है तो जिंक मेटल का आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं ऐसे यूज करके। ऐसे आपके पास कॉपर रहे तो क्या करना, मान लो आप कॉपर रहेगा तो कॉपर को यूज करोगे कैसे, कॉपर को यूज करना एज अ कैथोड और इसको यूज करना एज अ एनोड, मतलब कि ये हाइड्रोजन को यहाँ लगाना और कॉपर को वहाँ लगाना, ठीक है। कॉपर का प्लेस मत चेंज करना, जहाँ पे जिंक है वहाँ हाइड्रोजन लगा देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा जिंक का है और यहाँ पे कॉपर का रहता तो गैल्वेनिक सेल रहता, तो कॉपर को मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है। वैसे ही कॉपर के केस में जिंक को तुम रिप्लेस करना, यहाँ हाइड्रोजन लगाना और हमको ये कमेंट करना कि क्या आएगा उसका आंसर। तो चलिए इसका एक सेल रिएक्शन हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर ये तुम्हारा कैसा काम करेगा, एनोड का काम करेगा, तो Zn से जाएगा Zn+2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, हाफ सेल एज ए कैथोड, यानी कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स H+ प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा H2 गैस, और H2 गैस बबल की फॉर्म में सॉल्यूशन में हमको दिखेंगे, ठीक। और नेट सेल रिएक्शन लिखना हो क्या करो, दोनों को कैंसिल आउट करना, ऐसे कुछ ऐड करना। मैं नीचे बताता हूँ, Zn से Zn
+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं इधर ही दिखा देता हूँ, इधर ही मैं ऐड कर देता हूँ सीधे इसको, Zn से Zn +2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गया, बचा क्या, Zn से Zn प्लस का 2 टाइम्स H प्लस का, सॉरी एरो है, Zn +2 प्लस का H2। अब चाहो तो इसको आप दिखा सकते हो किसके फॉर्म में, सेल रिएक्शन की फॉर्म में। कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, Zn से Zn +2, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे लगाना तो भूल गया, सबसे बड़ा पाप कर दिया, आई एम सो सॉरी, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा लेना, आई एम सो सॉरी, बहुत बड़ा पाप हो गया। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज मस्ट बी नेसेसरी, सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सो यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज का यूज जरूर करोगे, सॉल्ट BRID जिसे सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज हो गया, फिर बचा क्या आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, सॉल्ट ब्रिज हो गया, अब बचेगा H+ से कहाँ जाएगा, आप H2 जाएंगे। यहाँ कोफिशिएंट बैलेंस करने वाला नहीं दिखाते, ठीक है, आप यहाँ दिखा देना, ये गैस है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड है। सो सॉरी, यहाँ पे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाना छोड़ दिया था, आप सॉल्ट ब्रिज जरूर लगाना, नहीं तो आपका सारा गलत हो जाएगा, ये सारा पूरा बेकार हो जाएगा। दिमाग मेरा कहीं और था, इसलिए एक्चुअली से हो गया, क्योंकि सारे प्रेशर मेरे ऊपर रहते हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। आप फिलहाल इसको आप ऐसे करते हैं, आप कैथोड वाला तो मैं करवा दिया आपको, आप एनोड वाला करके देखना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगा, ओके। तो ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।